दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। मैं आज पानीपत में हूं और पानीपत की समालखा विधानसभा पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र कादियान जी हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हिंदुस्तान 9। धन्यवाद हिंदुस्तान 9 चैनल का और छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, बीच में 2 महीने का समय है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या परिस्थिति देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, चुनाव जो है जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और हम जो है पिछले 20 दिन से जो है लगातार मैं गांव में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस जो है अच्छा मिल रहा है और मैं समझता हूं कि हम जो है बहुत अच्छी स्थिति में जो है चुनाव लड़ेंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा समालखा से हम जरूर निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव जेजेपी ने लड़ा और लोकसभा में जो जेजेपी की हालत रही वो सबने देखी। बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से जेजेपी पिछड़ गई और आप भी लोकसभा करनाल से लड़ रहे थे। उम्मीदों के अनुसार आपको भी वोट नहीं मिल पाए। ये जो इतना कम नंबर रहा, ये कहाँ पर गड़बड़ हुई, कैसे ये चीज़ें? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 ही वोट था लोकसभा चुनाव में। एक था जो मोदी के पक्ष में था, दूसरा था मोदी के खिलाफ का था। और खिलाफ में जहाँ बात आती है तो लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन जो चुना है वो कांग्रेस को चुना। जननायक जनता पार्टी को उन्होंने सेकंड ऑप्शन नहीं माना। इस वजह से जो है वो वोट जो है डाइवर्ट होकर लोगों ने हमारी बजाय कांग्रेस को दे दी ताकि कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीत ना सके। और इसी सिचुएशन में जो है कांग्रेस को इतनी ज़्यादा वोट मिली है। ये कोई कांग्रेस की अपनी वोट नहीं है, ये विरोध की वोट है। विरोध की लहर थी बीजेपी के खिलाफ, तो सभी लोग जो लामबंद होकर जो उन्होंने एक ही पार्टी को चुन लिया। तो हमारे नाम पे या हमारे उस पर कोई विरोध नहीं था। लोगों में लगातार जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई अच्छा है, अच्छा लड़का है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट को लेकर वो इसमें तब्दील नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। तो बीजेपी जीत भी गई, पर मार्जिन जो है लोगों ने एक तरफ वन साइडेड और इस तरीके से करके काफ़ी कम करने का प्रयास किया। इसी वजह से जो है मुझे वोट ना मिली लोकसभा में। मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी आप इसको सोचें कि भाई ये ज़्यादा गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं है। लोगों को विधानसभा का चुनाव जो है वो एक अलग तरीके का, डिफरेंट तरीके का होता है। उसमें लोगों को पिछले मैं 3.5 साल से समालखा में काम कर रहा हूँ। कोई भी समालखा का प्रतिनिधि हो या पहले कोई प्रतिनिधि रहे हों, कहाँ थे वो? 3.5 साल कहाँ काम किया उन्होंने? मैं लगातार जो है पूरे ज़िले में जो है पिछले जब से दुष्यंत जी ने गठबंधन हुआ है, हमने गठबंधन में रह के काम किया है। मैंने 50 करोड़ की सड़कें जो है समालखा में बनवाने का काम किया, ओवर ब्रिज बनवाने का काम किया, अंडर ब्रिज बनवाने का काम किया, चाहे मनाना हो, नराना के हो। बहुत सारे जो डिकाडला की जो सड़क थी बनी नहीं रही थी 4.5 साल से, मैंने बनवाने का काम किया। अट्टा की थी और पौटी से जुरासी की जो सड़क थी, सारे गांव मेरे पास आया था, गौशाला के लोग आए थे कि बन नहीं रही, वो हमने बनवाने का काम किया। तो इस तरीके से हमने जो है हर गांव का, हर उसका विकास करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि मैंने जो भी काम किया है बड़ी ईमानदारी और सच्चे मन से काम किया और सच्चे मन से ही आगे काम करने का, समालखा की सेवा करने का काम करूँगा। और मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, ना मैं झूठ बोलता। जो काम है करने का वो मैं करता हूँ, जो नहीं करने का मैं साफ मना कर देता हूँ। आज जो है लोग जो है आएंगे, ये सीज़न है, ये नेताओं का सीज़न है। जैसे किसान का जब सीज़न आता है फसल उगाने, बोने का या काटने का, तो सारे किसान जो है खेत में पहुँच जाते हैं काटने के लिए। तो इसी तरीके से आज सीज़न है। मैं कहता हूं कि समालखा के लोगों को देख के अपना वोट करना चाहिए, सोच समझ के वोट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किस पार्टी को कर रही है। आप ये देखो कि आपके बीच में कौन रह सकता है। पार्टी तो पहले भी चुनी थी, तो काम कहाँ होते थे? लोग मेरे पास आते थे। मैं नहीं होता तो कहाँ जाते लोग?
तो इसी तरीके से लोगों में प्यार है, प्रेम है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता मायूस थे। वो धीरे धीरे जो है उनकी जो उनके अंदर वो एक दिल में ये हो गया था कि भाई पार्टी नहीं आएगी, ये आएगी, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनके मन से निकल रही है वो बात। तो आपको लगता है कि भाजपा के साथ रहने का पूरा नुकसान आपको मिला है और भाजपा को इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ जो आपने 4 साल भाजपा के साथ निकाला? देखिए, ये तो सत्य है कि हमने बीजेपी के साथ रहकर अपना कोर वोट को खोने का काम किया और बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनको उल्टा फ़ायदा हुआ। 5 साल उन्होंने राज कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इनसे दूर रहकर काम करते तो और अच्छा होता, पर काम किए हैं लोगों के, सरकार में रह के भी काम किए हैं। बुढ़ापा पेंशन जो है 250 पर ईयर बढ़वाने का काम किया, जो पहले नहीं बढ़ रही थी। बैकवर्ड समाज को जो है पंचायत में हिस्सेदारी देने का काम किया। हमारे एजेंडे में है, बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। बीजेपी के एजेंडे में कोई बुढ़ापा पेंशन की जिक्र ही नहीं है। आप देख लेना उनका एजेंडा उठा कर, हमारा उठा के। तो इसी तरीके से जो है महिलाओं को सम्मान की बात थी, और इसमें पंचायती राज में 50% देने का काम किया, राशन डिपो में 33% देने का काम किया। तो दुष्यंत जी ने युवाओं के लिए 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया। बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरीके से अनेकों काम किए हैं। लोग आज उनको कामों को शायद नहीं याद कर रहे होंगे, लेकिन बदलाव है। जब बदलाव आएगा तो ज़रूर इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुष्यंत जी ने स्टेज के माध्यम से कई बार कहा है कि गलती इंसान से हो जाती है, बच्चे थे, नादान थे, नहीं हो पाई होगी, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जो है जनता के साथ खड़े रहकर काम करेंगे और उनकी सोच पर काम करेंगे और बड़ी मजबूती से काम करेंगे। समालखा की अगर बात करें तो समालखा में जो पिछला चुनाव हुआ था वो एकदम आमने सामने का चुनाव हो गया था। कांग्रेस और भाजपा, एक तरफ शशिकांत कौशिक थे, दूसरी तरफ धर्म सिंह छोक्कर थे, और लोगों ने भरपूर वोट दिया दोनों को ही। 67,000 के करीब वोट मिला शशिकांत को और 80,000 से ज़्यादा वोट मिला धर्म सिंह छोक्कर को। उससे पहले का चुनाव अगर हम जाएँ तो उसमें शशिकांत कौशिक, धर्म सिंह छोक्कर, राम भतेरी और रविंद्र मछरौली, इस तरह का एक सिनेरियो बना। रविंद्र मछरौली ने चुनाव जीता। लेकिन अब आप भी समालखा जाना चाहते हैं। एक तो इसमें एक चीज़ जो लोगों को लगती है कि जो जाट वोटर है वो दोनों तरफ बढ़ जाएगा। रविंद्र मछरौली भी चुनाव लड़ेंगे और आप भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नुकसान हो सकता है, बिरादरी का नुकसान हो सकता है। जो एक MLA या तो आप अकेले लड़े या रविंद्र लड़े, तो एक आदमी कोई हो सकता है बन जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जाट बहुत सियाना है और वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा कि वोट डिवाइड करेगा। अगर जाट को ये पता है कि हमारा भला कौन कर सकता है, कौन उनके साथ दिन रात खड़ा रह सकता है, तो उसके साथ जाएगा। अगर मेरे में उनको क्वालिटी लगेगी तो मैं कहूँगा कि मेरे साथ जुड़ेंगे वो। अगर किसी और में उनको क्वालिटी लगेगी तो उसके साथ जाए। मैं कहूँगा कि जाए एक जगह, तभी भला हो सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं कभी जाट की राजनीति की नहीं, मैं तो 36 बिरादरी की राजनीति की है। पर कुछ लोगों को जो है जातिवाद का कीड़ा होता है, पर मेरे साथ जो है मेरे फादर साहब ने भी जो है हर जाति के लोग रोज़गार दिया। मेरे गांव से ब्राह्मणों को, लड़कों को भी जो रोज़गार दे रखा है। BC के SDO हैं, वो बैकवर्ड समाज से जो लगा रखे हैं SDO बने हुए हैं। जो ब्राह्मण समाज से आज वो थानेदार लगे हुए हैं, तो गुज्जर समाज से हैं वो भी आज थानेदार हैं। तो हमने हर बिरादरी को एक सम्मान, एक माला में पिरोने का काम चौधरी सतबीर सिंह कादियान जी ने किया था। और हम भी जो है उसी तरीके से कहेंगे कि जो है अच्छे आदमी को चुनो, जात पात को ना देखो। तो आप इसमें क्या समझते हैं, जो बीजेपी और जेजेपी एक साथ रही तो उनका जो वोटर है, कार्यकर्ता है, वो भी एक साथ ही रहा 4 साल तक। सभी लोग मिलजुल कर अपने काम करा रहे थे, या किसी के गांव की हो तो बीजेपी और जेजेपी के लोग मिलके या तो आपके पास आ जा रहे थे या किसी बीजेपी के नेता के पास जा रहे थे। तो अब उस वोटर को अलग अलग करना है, फिल्टर्ड करना है, उसको समझाना है कि भैया अब जेजेपी बेटर है, अब जेजेपी के साथ आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जब मैं काम कर रहा था यहाँ पे तो ऐसा नहीं था कि जेजेपी के और बीजेपी के ही लोग आते थे, कांग्रेस के भी आते थे, हर पार्टी के लोग आते थे।
मैंने कभी किसी से काम करते समय ये पूछा ही नहीं कि आप किस पार्टी से हो। हमने तो आंख बंद करके काम किया। और समालखा में पार्टीबाजी बना रखी है लोगों ने, नेताओं ने। मैंने तो दोनों के काम किए, और मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टीबाजी ना बने समालखा में। और जो चुनाव है, अभी आप देखना, चुनाव बड़ा रोमांचक चुनाव होने जा रहा है समालखा का। बीजेपी से भी 2-3 कैंडिडेट हैं, उधर से कांग्रेस का पता नहीं है कि धर्म सिंह जी आएंगे या कोई और आएगा, उनकी फैमिली से कौन आएगा, क्या सिचुएशन रहेगी कांग्रेस की भी, और आज़ाद उम्मीदवार कौन कौन आते हैं। मैं तो फाइनल है, मैं तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है समालखा से। ये इफ एंड बट वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो जोरों शोरों से अपना काम स्टार्ट किया हुआ है, धरातल पे काम किया हुआ है। मैन टू मैन हम लोगों से मिलेंगे, मैन टू मैन वर्किंग करके, काम करके। अभी जल्द से जल्द जो है इसी महीने में दुष्यंत चौटाला जी 10 गाँव का दौरा करेंगे, और हम जो है हर गांव का, और जल्द से जल्द जो है इसी महीने के अंदर अंदर एंड में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो एक बड़ी रैली करके एक ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, ताकि हम लगे रहें इस फील्ड में। तो बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ 36 बिरादरी है, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, पंजाबी, बनिया, सुनार, लोहार, हर बिरादरी का जो है समर्थन हमारे पास है। और हम हर बिरादरी के काम करते हैं। पिछले दिनों जो है ब्लॉक समिति के चेयरमैन की बात थी, मेरे को मुस्लिम समाज के लोग मिले और उन्होंने कहा कि भाई आप इस लड़के को जो है चेयरमैन की मदद करो। तो मैंने उसकी मदद की। दूसरे मेरे हिंदू समाज के लोग बोले कि नहीं जी, अपना हिंदू है, इसको छोड़ दो जी, मुसलमान है। तो मैंने जबान दे दी, तो मैं उसके साथ था। हारे जीते वो इसकी किस्मत थी, पर वो रह गया एक वोट से। पर मैंने जो है अपनी जबान से नहीं पीछे हटा। इसी तरीके से समालखा जो है कमेटी का चुनाव था वाइस चेयरमैन का, वहाँ सुभाष शर्मा जी की यहाँ वर्दी थी हमने, पंडित जी की पूछ लेना आप उनसे। पैसे भी दे रहे थे मेरे जो साथी थे, जो एमसी थे हमारे, मगर पैसे वाले नहीं हम। हमने तो आपके यहाँ वर्दी, तो आपके साथ खड़े। तो हमने उनको वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। अब मेरा चुनाव आएगा, जब देखेंगे कौन क्या है। हमने अपना वादा पूरा किया। मैं जो वादा करता हूँ, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। देवेंद्र जी, कोई राजनीतिक समझ रखता होगा तो वो ये जानने का बड़ा इच्छुक होगा, जिस विधानसभा में आपको लगभग 50,000 वोट मिल गया पानीपत ग्रामीण में, और वो छोड़कर आप अब समालखा जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ के लोग जिन्होंने आप पर भरोसा जताया, जो चाहते होंगे कि आगे आप चुनाव लड़े, तो वो लोग भी तो सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों छोड़ के समालखा जा रहे हैं। इसका भी मैं आपको आज एक बड़ा रोमांचक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम गठबंधन में थे तो मेरा कर्म भूमि तो पानीपत रूरल ही है, यही है। इसी ने जो है मेरे को इतना बड़ा नाम देने का काम किया, इतनी वोट देने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमेशा अपनी लाइफ में कि भाई पानीपत ग्रामीण के साथियों ने, जिन्होंने मेरे को वोट दी, कि इतनी ऊंचाई पर पहुँचाने का काम किया। रही बात ग्रामीण से चुनाव ना लड़ने की, जब हम गठबंधन में थे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दुष्यंत जी को कहा कि ये बीजेपी की सीट रहेगी, आप समालखा हमारे से सीट ले लो और देवेंद्र जी जो है वहाँ काम कर लें। तो मेरे को डिप्टी सीएम साहब ने कहा, मेरे को महिपाल ने कहा, देवेंद्र भाई आप वहाँ काम करो, मैं यहाँ करूँगा, सीटों का बंटवारा हो गया है। तो मेरे को जब ये ऐसी चीज़ें लगी तो मैंने काम किया उनका, पर जो है यहाँ डाइवर्ट काम को कर दिया जाता। तो जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो जो वहाँ मैं कर नहीं पाया, 4 साल जो मैं उनके काम नहीं कर पाया इतना भाई जो मैं कर सकता था, तो क्यों फिर मैं अब उनको बार बार इस चीज़ को लेकर एक परेशानी खड़ा करूँ। तो इसी वजह से मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, चाहे मेरे को वो जिताने का काम करें या मेरे को समालखा हराने का काम करें, जो भी करना हम समालखा के जनता ने करना। मैं तो अपने 47,500 वोट छोड़ के, अपना घर छोड़ के समालखा को अपना घर मानना है। अब समालखा के लोग मानेंगे ना मानेंगे वो तो आने वाला
मैंडेट तय करेगा, विधानसभा का चुनाव तय करेगा। लेकिन मैंने हमेशा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी आया, मैं गया हूँ, गांव में गया हूँ, धन्यवाद भी करके आया हूँ और मिल के भी आया हूँ लोगों से। जब जब कोई मौका आता था, पार्टी की रैली का आता था, कुछ और आता था, मैं लगातार गांव में गया हूँ। गांव के काम भी कराए हमने। शिवा में मैंने सड़कें बनवाई, अंडरपास बनवाया, और गांव में कराया, डार में कराया। हमने हर गांव में काम कराने का काम किया। ये नहीं है कि हमने वोट ले लिए काम नहीं कराया। ददलाना में सड़क नहीं बन रही थी, PWD की मैंने बनवाने का काम किया। तो ये तो बिल्कुल देखिए देवेंद्र जी है कि लोग ये मानते थे, जो भी देखता था कि आप दुष्यंत चौटाला के काफ़ी करीबी हैं और बाकी सब नेताओं के बजाय आपके काम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हो जाते थे और लोग उस वजह से आपके पास पहुँच भी जाते थे। लेकिन अब जब चुनाव होगा, लगभग 2.5 महीने का समय है और चुनाव उसके बाद हो रहा होगा, तो आप समझते हैं कि जितना मेरा मानना है, आप भले ही इसका आंसर कुछ और दे सकते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की तरफ थोड़े चले जाते हैं, 15-20% इधर उधर हो जाते हैं, गुजर को चुन लेते हैं, उसमें भी एक नंबर होता है, जाट को चुन लेते हैं। यहाँ पे अभी तक जो देख रहे हैं हम, ब्राह्मण कैंडिडेट एक है शशिकांत कौशिक, गुजर भी 2-3 कैंडिडेट हो चुके हैं, मनमोहन भड़ाना आगे, धर्म सिंह छोकर हैं, संजय छोकर भी टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, भरत सिंह भी है, और भी कई नाम ऐसे हैं जो मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन जाट जो कैंडिडेट है वो 2 ही कैंडिडेट हैं, आप और रविंद्र मझरोली। तो जाटों को कैसे ये रहेगा कि भैया अब की बार हमें रविंद्र जो पिछली बार विधायक बनाए थे वही, या फिर देवेंद्र खाद्यान, इनमें से किसको, और आप क्या समझते हैं बेटर आप दोनों में से कौन? मैं बताता हूँ। देखो, रविंद्र भाई को जो है लोगों ने पहले चुन लिया था और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उसको जो है मैंडेट मिला था और लोगों के वो जो है खरे उतरे कि भाई काम करूँगा, मैं ये करूँगा। लोगों ने उनको एक बड़े अच्छे मैंडेट से जिताने का काम किया। लेकिन जब जीतने के बाद जो है 5 साल वो सेवा नहीं कर पाए, जा नहीं पाए लोगों में, दुख में सुख में। वो जो बसें चला रखी थी वो नहीं चलाई, वो बंद कर दी। तो इस तरीके से लोगों में एक मायूसी आई कि जिसको हमने शिद्दत से वोट देने का काम किया, जिसको इतनी मोदी लहर में जिताने का काम किया, और वो आज गायब है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने नकार दिया है और लोग जो है आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाई है, हमारा बड़ा भाई है। मैं समझता हूँ कि वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर वो पहले इस शिद्दत से चुनाव लड़ते तो मैं खुद मानता कि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों में मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, नहीं भाई वो मैं कहता हूँ कि जिसकी हम बात करते हैं वो मना ही कर देते हैं, नहीं जी। तो मैं नहीं समझता कि अब की बार जो है वोटर जो है बड़ा सियाना है, वो सोच समझ के काम करेगा, सोच समझ के वोट देगा कि आपको किसको वोट देनी है, कौन हमारे काम करा सकता है। हमें सबसे बड़ी बात क्या है, MLA तो बना दोगे, तो फोन किसका होगा। सबसे ज़रूरी है कि आपकी काम करने का तरीका कैसा है। काम करने का तरीका बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर साहब, हम राजनीति इतने करते हो गए, हमें पता है कि इस काम को कैसे तरीके से काम करना है। हम अपोजिशन में रहेंगे जब भी काम कर सकते हैं। ये सबने देखा भी, जब DC के साथ आपकी कुछ बातचीत हो गई थी और उसके जो रिजल्ट्स आए वो सबने देखे, उसके क्या रिजल्ट्स रहे? देखिए, वो एक अलग मामला था। वो मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। कुछ बातें थी, वो उनकी तरफ से गलत मैसेज गया तो हमने भी काउंटर किया। अगर वो नहीं करते तो मुझे भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। और ना मैं इस तरीके का व्यक्ति हूँ कि मैं किसी ऑफिसर के बारे में गलत प्रेटेंड करूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने बड़ी अच्छी संस्कार लिए हैं माँ बाप से भी और वैसे भी, और उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा प्यार था। हमारा फैमिली रिलेशन है, पर पता नहीं उसको भाई को क्या एलर्जी है। पर मैं इस चीज़ से, इन चीज़ों से को दूर रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सभी ऑफिसर्स से बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध है, प्यार संबंध है और एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे वो JE से लेकर चाहे DGP साहब तक की बात हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी तक की बात हो, मेरा हर से बड़ा अच्छा प्यार है। एक आखिरी सवाल फिर ख़त्म करते हैं। आज एक भारत की बेटी, हालांकि अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, विनेश फोगाट,
पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने उसको हराया जो आज तक कभी नहीं हार रही थी। और बजरंग पूनिया ट्विटर पर आरोप आज भी लगा रहे हैं कि जिनको लातों के नीचे कुचला गया और सड़कों पर उनको घसीटा गया, आज वो भारत का नाम रोशन कर रही है। और आप उस पार्टी के साथ में साझेदारी में थे और उनके साथ गठबंधन में थे। उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि जो ये हुआ खिलाड़ियों के साथ, भारत की बेटी के साथ ये हुआ, मैं नहीं कहूँगा हरियाणा की बेटी केवल, आज वो जब नाम रोशन कर रही है तो पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है, वहाँ पर इंडिया का नाम दोहराया जा रहा है, तो इस चीज़ को कैसे? देखिए, हम एक छोटे से कार्यकर्ता है जेजेपी के, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम करते हैं, और मेरे फेसबुक पे तब की आप चेक करना, मैंने डाला हुआ था कि ये गलत है, इस तरीके का हमारे खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। और जो खिलाड़ी अच्छी है, देखो आज उनका दबदबा है, दिखा दिया उन्होंने, लोहा देश, पूरे देश को बना दिया। आज वो एसोसिएशन क्या करेगी? मैं कहता हूँ कि उसको, उस बेटी को तो जब वो लड़ रही होगी, मैं इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि जिस भी पहलवान के साथ वो लड़ रही होगी उसको बृजभूषण ना नजर आता उसमें, उसको हर उस पहलवान में बृजभूषण नजर आ रहा था आज। तो इसीलिए उसने हर उस खिलाड़ी को पटकनी का काम किया। वो उसमें दर्द था, उस बेटी में दर्द था, तो उन सब पहलवानों में उसको बृजभूषण नजर आ रहा था, इसलिए वो जीतती जा रही थी। और मैं कह रहा था, मैं तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैं तो खुद सारे प्रोग्राम रद्द करके उसका खेल देखना था। दबदबा है, विनेश का दबदबा था और दबदबा रहेगा। ये मेरी तरफ से एक उसको प्यार भरी, जो हमारी बहन जो मेडल लेके आई, कि उसके लिए हमारे सल्यूट करते हैं। और ऐसी बेटियां जो हमारे देश में, प्रदेश में मिले, हर माँ बाप को मिले, बड़ी खुशी की बात होती है। दुख था हमें, हमने बोला भी है, मैंने तो खुद बोला है, पर हाँ ऊपर लेवल पे, हाई लेवल पे कई कमियां रही हैं, वो उसका मैं क्या कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये वो एक कहावत भी है कि वो कहते हैं ये हरियाणा है प्रधान, तो यहाँ की लड़कियों का तो हमेशा से दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और वो उन्होंने दिखा भी दिया। आज पूरा देश उनके सामने झुकने को तैयार है और उनके सम्मान में आज पूरा देश खड़ा है। कुछ और भी अगर आपकी कोई ऐसे सवाल, ऐसी कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देवेंद्र जी से हम फिर कभी मिलेंगे तो फिर इन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।